रात के ठीक 13 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। सीमा अकेली अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे लगा खिड़की के पास किसी के चलने की आहट। उसने आंखें खोलीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन छत से टक टक आवाज आ रही थी। सीमा ने चादर ओढ़ ली। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मुड़कर मत देखना। उसकी सांसें रुक गईं। अचानक बेड अपने आप हिलने लगा। अलमारी का दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर से एक काली परछाई निकली, जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सीमा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आईने में उसने देखा वह परछाई उसके पीछे नहीं, बल्कि उसी के अंदर थी। अगली सुबह कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, बिस्तर पर पड़े खून से सने पैर के निशान, और दीवार पर लिखा था, अब आहट तुम्हारी होगी। सीमा की आंख अस्पताल में खुली। डॉक्टर कह रहे थे शॉक में है, रात को कुछ ज्यादा ही डर गया होगा। लेकिन सीमा जानती थी वह सपना नहीं था। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, अब आहट तुम्हारी होगी। रात होते ही अस्पताल का वार्ड सुनसान हो गया। अचानक बेड के नीचे से घिसटने की आहट आई। सीमा ने नीचे झोंका, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान धीरे धीरे उसके बेड की ओर बढ़ रहे थे। मॉनिटर अपने आप तेज तेज बीप करने लगा। लाइट झपकने लगी। तभी शीशे में उसे दिखा वही काली परछाई। अब उसका चेहरा साफ था। वह चेहरा सीमा का ही था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। परछाई ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं बाहर हूं और तू अंदर। अचानक सीमा की सांस रुक गई। सुबह नर्स ने बेड देखा, सीमा शांत पड़ी थी, मृत। लेकिन सीसीटीवी में कुछ और था। रात 2:13 पर सीमा उठी और छत पर चलते हुए वार्ड से बाहर चली गई। अब कहानी का सबसे खौफनाक सच, अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देखकर स्टाफ सन्न रह गया। रात 2:13 बजे सीमा की लाश बेड पर पड़ी थी, लेकिन उसी समय सीमा खुद छत पर चलती हुई बाहर जा रही थी। पुलिस ने इसे कैमरे की गड़बड़ी कहकर केस बंद कर दिया, लेकिन उस वार्ड में एक बात अजीब थी। हर रात ठीक 2:13 पर मॉनिटर अपने आप चालू हो जाते, लाइट झपकती और फर्श पर गीले पैरों की आहट सुनाई देती। कुछ दिनों बाद एक नर्स गायब हो गई। अगली सुबह उसकी डायरी मिली। आखिरी लाइन में लिखा था, परछाई सिर्फ सीमा की नहीं थी, यह उसी कमरे में मरने वाले हर इंसान की है। तभी से अस्पताल में एक नियम बना दिया गया, वार्ड नंबर 13 को रात 2 बजे के बाद बंद रखा जाएगा। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आज भी अगर आप वहां खामोशी से खड़े रहें तो अपने ही पीछे से एक आवाज सुनेंगे, अब आहट तुम्हारी होगी। वार्ड नंबर 13 बंद होने के बाद सबको लगा डर खत्म हो गया। लेकिन 3 महीने बाद उसी अस्पताल में एक नया सिक्योरिटी गार्ड आया, राकेश। पहली ही रात उसे कंट्रोल रूम में बैठे बैठे कदमों की आहट सुनाई दी। घड़ी देखी 2:13 AM। सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। कैमरे में वार्ड 13 का दरवाजा अंदर से खुला, जबकि वह दरवाजा सील था। राकेश ने जूम किया। अंदर कई परछायां थीं, कुछ छत पर चल रही थीं, कुछ उल्टे पैर से, और बीच में सीमा खड़ी थी। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा और होंठ हिले, अब बारी तेरी है। अचानक कंट्रोल रूम में राकेश के पीछे आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, वहीं खड़ा था, वही चेहरा, वही काली आंखें। अगली सुबह कंट्रोल रूम खाली था। कुर्सी गिरी हुई थी। दरवाजे के पास गीले पैरों के निशान थे, जो दीवार में जाकर खत्म हो जाते थे। उस दिन के बाद से अस्पताल में एक नई चेतावनी लिख दी गई, 2:13 पर अगर आहट सुनाई दे तो पीछे मत देखना। यह बात आज से 20 साल पहले की है। जिस जगह आज अस्पताल खड़ा है, वहां पहले एक पुराना धर्मशाला हुआ करता था। रात 2 बजे के बाद वहां रुकना मना था, लेकिन एक रात एक औरत कमला अपने बीमार बच्चे को लेकर वहां रुकी। ठीक 2:13 AM पर कमला ने सुना छत पर किसी के चलने की आहट। उसने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उस औरत ने कहा, मेरी जगह ले ले और तेरा बच्चा बच जाएगा। डर और मजबूरी में कमला ने हाँ कह दी। अगली सुबह बच्चा जिंदा था, लेकिन कमला गायब थी। उसी रात धर्मशाला में आग लगी। कहा जाता है कमला की आत्मा वहीं फंस गई और उसे हर बार किसी नई जगह चाहिए होती है। सालों बाद जब अस्पताल बना, वह आत्मा अंदर आ गई। सीमा, नर्स, गार्ड, सब सिर्फ जगह बदलने के मोहरे थे। और अब अगर आपने ये कहानी रात 2:13 के बाद पढ़ी है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगली आहट आपके लिए है। वार्ड 13 के सील होने के बाद अस्पताल के पुराने स्टोर रूम की सफाई हुई। वहीं एक जली हुई अलमारी से एक पुरानी रजिस्टर मिली। कवर पर खून से लिखा था, आहट नियम पुस्तिका। पहला पन्ना अपने आप खुला। नियम 1, अगर 2:13 पर कदमों की आवाज आए, सांस रोक लो पर पीछे मत देखो। नियम 2, अगर कोई तुम्हारे नाम से बुलाए
वो तुम नहीं जानना चाहते। नियम 3, आईने में दिखने वाली परछाई पर भरोसा मत करना। आखिरी पन्ना आधा जला हुआ था, बस एक लाइन बची थी, जो नियम पढ़ ले वो पहले ही चुन लिया गया है। उसी रात एक डॉक्टर ने मजाक में नियम तोड़ दिया। 2:13 पर आहट आई। वो मुस्कुराया और पीछे मुड़ गया। सुबह ऑपरेशन थिएटर में उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें काली और उसकी जेब में वही रजिस्टर था। अब उस पर नया नाम लिखा था, आपका। रजिस्टर में नाम जुड़ने के बाद एक आखिरी नियम उभरा, जैसे स्याही अपने आप लिख रही हो। नियम 7 आखिरी। अगर चुना गया इंसान 2:13 पर डर के बिना आहट की ओर चल पड़े तो श्राप टूट सकता है या नई जगह मिल सकती है। डॉक्टर अर्जुन ने तय किया भागेगा नहीं। 2:12 घड़ी की सुई थमी। 2:13 आहट गूंजी सीढ़ियों से, छत से, उसके दिल के अंदर से। अर्जुन आगे बढ़ा। अचानक सामने सैकड़ों चेहरे, कमला, सीमा, नर्स, गार्ड, सबकी आंखें काली। बीच में वही पहली परछाई। उसने कहा, डर छोड़ दे और मेरी जगह ले ले। अर्जुन ने आंखें बंद की और बोला, मैं डर नहीं हूं। तेज चीख, रोशनी। सुबह वार्ड 13 खाली था, कोई आहट नहीं, लेकिन अस्पताल के बाहर एक नई इमारत बन रही थी। रात 2:13 पर वहां पहली बार कदमों की आवाज आई। कहानी खत्म नहीं हुई, बस जगह बदल गई।